दर्शकों, मैं आज बैठा हूं पिलखवा में, जहां पर भूमि विकास खंड के चुनाव में के लिए बिशन सिंह तोमर जी मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भारत न्यूज़ की इस कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चुनाव हो रहे हैं। तोमर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सभी का बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद। जी जी तोमर साहब, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जो आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस चुनाव के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे कैसे ये चुनाव पूरे आपके जो गाँव बता रहे हैं उसमें काम करेगा, लोगों को लाभ पहुँचाएगा? देखिए, जैसे कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, ये भूमि विकास बैंक, जिसको लैंड डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, अब इसका नाम सरकार ने बदलकर उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि गाँवों के अंदर, जहाँ पे हमारे जो छोटे किसान टाइप के लोग हैं, जिनके पास कम ज़मीन है, उनको किस तरह से हम उन्नत टाइप के उनको यंत्र दिलाएं, मशीनरी दिलाएं, उनको सस्ते दामों में लोन दिलाएं, उनको खाद बीज दिलाएं टाइप के। और जो उसका उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये है कि जो इनमें तमाम पिछले वर्षों से भ्रष्टाचार वो सब व्याप्त था, तो उसको ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि गांव के जो एलडीबी बैंक का विकास किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे कि ये बैंक भी उसी तरह लोकप्रिय हों जैसे कि और बैंक हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि गांव के लोगों को, जो किसान लोग हैं और ख़ासतर जो छोटे किसान हैं, उनको जो है लोन देकर उनको जो है उनका जीवन स्तर ऊंचा किया जाए। तो ये जो बैंक है सरकार की, इसकी किस योजना के अंतर्गत काम करता है और कहाँ से आपके पास फंडिंग आती है? आप चेयरमैन रहेंगे तो कैसे आप किसानों की मदद करेंगे? फंडिंग कहाँ से बेसिक? ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको भी उसी तरह हम आरबीआई से जोड़ें और लैंड डेवलपमेंट बैंक को भी उसी तरह उसी मान्यता प्रदान करना चाह रहे हैं। अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश सहकारी, ये भी कोऑपरेटिव के बैंक हैं, सहकारी बैंक, जो कि कोऑपरेटिव के अंडर में आते हैं, और इन सारे बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी रूल्स के अंतर्गत लाया जा रहा है। और गवर्नमेंट चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की कोई दिक्कत ना आने पाए, बैंकों के पास उतना पैसा हो ताकि सभी लोगों को लोन दिया जा सके, और लोन में ऐसा हो जो बिल्कुल पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी, किसी प्रकार की कोई किसी बीच में कोई किसी ना हो, जो हमारी प्रकार की। ये जो अंतर्गत, जैसे चेयरमैनशिप का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितने गाँव आपके अंतर्गत आ रहे हैं और कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? अब टोटल हमारे जो इस बैंक के अंडर में जो एरिया आ रहा है वो 88 गाँव हैं, जो कि पिलखवा से लेकर पिलखवा की लगभग 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में आ रहे हैं। इधर इसका इलाका मोदी नगर तक जाता है और इधर जो डासना मसूरी तक इसमें जा रहा है, और उधर हम देख रहे हैं कि दादरी धौलाना का पूरा क्षेत्र आता है, ग्रामीण अंचल। इस तरह से 88 विलेजेज हैं। और टोटल वोट, वैसे तो पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो इनकी पॉपुलेशन, अगर एक गांव की आबादी 2.5, 3, 4, 5 लाख ज़्यादा होती है, वो लाखों में। लेकिन हमारी जो वोट, जो प्रत्येक गांव में हमारे कुछ वोटर्स होते हैं जो हमारे बैंक के साथ रजिस्टर्ड हैं, पहले से पंजीकृत हैं, उनकी संख्या 2984 है, जो टोटल वोट इसमें देंगे। और 1 तारीख का चुनाव होना है, ये 1 सितंबर को। तो सभी से मेरी अनुरोध है सभी से कि वो कृपया, जो हमारी सरकार की पॉलिसी को देखते हुए, हमारे उसको भी देखते हुए, हम चाहते हैं कि इस बैंक का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये बैंक भी उसी तरह लोकप्रिय हो जैसे बैंक और बैंक है। गवर्नमेंट की मंशा भी यही है। एक तरह से रूरल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको आप इस भूमि विकास बैंक के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं? एकदम सत्य वचन, आपने बहुत अच्छा कहा है मनीष जी। उसमें उद्देश्य हमारा ये है कि ग्राम विकास, जो रूरल डेवलपमेंट और बैंक के द्वारा ग्राम विकास, क्योंकि इसमें गांव के सब लोग हैं, तो उनका अगर विकास होगा तो जो हमारी पॉलिसी है कि सभी तक हमारा विकास पहुंचे। और जो हमारी पार्टी की पॉलिसी थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारा ये विकास पहुंचे, उसी प्रयास के अंतर्गत जो हम इसको लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये थे हमारे साथ तोमर साहब। इन्होंने बताया कि एक तरह से ग्रामीण के अंतिम व्यक्ति तक ये विकास पहुंचना चाहिए, और कल भी इनसे रूबरू कराऊंगा कि लोगों से कैसे मिलते हैं, क्या चुनाव प्रक्रिया रहती है। और आप देखते रहिए भारत न्यूज़।